तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भारत कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है और इसे लेकर पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हालांकि पाकिस्तान परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी कई बार दे चुका है। हालातों को देखते हुए भारत भी युद्ध होने की स्थिति में हर तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बीते कल गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है और इस दौरान छात्रों और साथ ही सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे अगर युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट क्या है और इसके दौरान क्या क्या होगा आने वाले कल और कौन कौन इसमें शामिल होंगे, ये सब आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ है आदेश। तो 7 मई को मॉक ड्रिल का ये आदेश इस वक्त दिया गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में केंद्र की तरफ से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का ये निर्देश इस वक्त दिया गया है और कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 7 मई को हमले के दौरान युद्ध में खुद को कैसे बचाया जाए, इसकी ट्रेनिंग सभी को दी जाएगी। खुद को भी बचाना है और जो बाकी आम लोग हैं उनको भी बचाना है और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश में पिछली बार 1971 में इस तरीके की मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी और तब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वो हम सभी को याद है। और इसमें मॉक ड्रिल से पहले गृह मंत्रालय ने आज अहम बैठक भी बुलाई है। आपसे कुछ ही देर में ये अहम बैठक होगी और अहम बैठक में देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये निर्देश इस वक्त दे दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान आखिर क्या क्या होगा, एक नजर उस पर भी डालते हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगी 244 जिलों में और इसके साथ ही विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा उपायों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो किसी भी आपात स्थिति से खुद को बचा सके, सेव कर सके। क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा, जिससे कि अगर हमला होता है तो उस हमले के दौरान जो दृश्यता है उसको कम किया जा सके, इसलिए ये किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण संयंत्र और प्रतिष्ठानों को जल्दी छिपाने का भी प्रावधान इसमें है। इसके अलावा अगर आप किसी जगह पर ऐसे फंस जाते हैं तो वहां से निकासी योजना का पूर्वाभ्यास, ताकि आपात स्थिति में आप सुरक्षित निकल सके, अपने साथ के लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक का भी संचालन आज किया जाएगा कि अगर भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार का मैसेज आम जनता को देती है तो उस मैसेज का किस तरीके से देना है, क्या उसका अर्थ है। इसके साथ ही छाया नियंत्रण कक्षों की कार्य क्षमता का भी परीक्षण होना है कल। बंकर और साथ ही जो खाइयां हैं उनकी भी सफाई इस वक्त की जा रही है, जिससे कि सेना जो है वहां पे रुक सके। नागरिक सुरक्षा योजनाओं को अपडेट करना और उनका पूर्वाभ्यास इस वक्त आने वाले कल 7 तारीख को किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लैकआउट रिहर्सल आखिर क्या है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल इस दौरान जो है पूरे शहर की लाइटों को बंद कर दिया जाता है, कहीं से भी जरा सी भी लाइट आपको इस दौरान नजर नहीं आती है। सड़कों पर जो वाहन है उनकी भी लाइटें बंद कर दी जाती हैं, वो वाहन जहां हैं जस के तस वहीं बने रहेंगे, सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इसके अलावा घरों के बाहर जरा सी भी लाइट नजर ना आए, इस बात पर सीधे तौर पर फोकस रहता है ब्लैकआउट रिहर्सल के दौरान, जिससे कहीं ना कहीं आबादी वाले क्षेत्र का पता ना लग पाए दुश्मन को जो हमला करने आ रहा है। इसलिए ये ब्लैकआउट रिहर्सल है। आबादी वाले क्षेत्रों को दुश्मन के हवाई हमले से बचाना इस रिहर्सल का मकसद है। तो ये तमाम वो मकसद जिसके लिए कल मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट रिहर्सल कल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मॉक ड्रिल में आखिर कौन कौन शामिल होंगे, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। इस मॉक ड्रिल में आम जनता के अलावा सिविल डिफेंस के लोग, साथ ही वॉलंटियर्स जो इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा होमगार्ड्स है, रिजर्व फोर्स है, एनसीसी कैडेट, एनएसएस के कैडेट, एनवाईकेएस के कैडेट, ये सभी लोग इस रिहर्सल में शामिल होंगे कि आम जनता को अगर ऐसे युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो आम जनता को किस तरह से बचाया जा सकता है, उनको किस तरीके से मदद करनी है और सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाया जाना। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। तो मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा ये हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ब्लैकआउट क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। और बॉर्डर के पास हाल ही में ब्लैकआउट रिहर्सल भी हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में कंप्लीट ब्लैकआउट रिहर्सल रविवार को किया गया है और रविवार को आधे घंटे के लिए ये पूरा रिहर्सल चला है। आधे घंटे के लिए पूर्ण ब्लैकआउट था, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक भी लाइट वहां पर नजर नहीं आ रही थी। 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक यानी 30 मिनट के लिए
सभी लाइटों को बंद करने के निर्देश उस दौरान दिए गए थे और इसके साथ ही इन्वर्टर या फिर जनरेटर बंद करने के भी निर्देश दिए गए थे कि कहीं से जरा सी भी लाइट नजर ना आए। और इस अभ्यास से पहले लाउड स्पीकर से ऐलान भी अधिकारियों की तरफ से किया गया था और अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी दी गई थी। तो ये तमाम वो कदम है जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक इस वक्त भारत की लगातार जारी है। सबसे पहले सिंधु समझौते को खत्म किया गया और उसके साथ ही भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो अब रोक दिया है। अब एक भी बूंद पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। 2 डैम के गेट बंद किए गए हैं। पाकिस्तान की जो जीवन रेखा है उसे चिनाब नदी को माना जाता है कि चिनाब नदी में जो पानी बहता है उससे क्योंकि कई सारी चीजों की आपूर्ति की जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या इस चिनाब नदी पर ही निर्भर है। पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो पंजाब प्रांत में खेती के लिए चिनाब का पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और खेती है और साथ ही पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या है, पीने के पानी और तमाम चीजें इसी नदी की वजह से उपलब्ध हो पाती है। इसके साथ ही खेती की अगर हम बात करें तो खेती में भी चिनाब का जो है वो महत्वपूर्ण पानी काफी ज्यादा माना जाता है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह और साथ ही विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? क्योंकि कल 7 मई को ब्लैकआउट और साथ ही मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। और अभी कुछ ही देर में गृह सचिव माफ़ कीजिएगा एक हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी होंगे और नेशनल जो हमारे सिविल डिफेंस है उसके हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जिसमें एक प्लान चेकआउट किया जाएगा। और चूंकि कश्मीर जो सेंटर ऑफ फोकस है ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को किस तरह से आप ट्रेन करें, क्योंकि 71 के अंदर जब लड़ाई हुई थी इंडिया ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त मात दी थी और तब भी ऐसे ब्लैकआउट्स होते थे और एक सायरन बजाया जाता था। आपने बताया कि फिरोजपुर कैंट के अंदर कल एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल जो हुई है ना सिर्फ कैंट में बल्कि आसपास के गाँव के अंदर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। तो लोगों को इसकी आदत होनी चाहिए कि उनको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बचना है और किस तरह से उनको घबराना नहीं है। ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि भारत पूरी तरह से तैयारी कर चुका है अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है, आपके पास में विशाल वापस आएंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। नीरज, सीधे तौर पर देखिए तो भारत की तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता भी है, साथ ही पाकिस्तान के नागरिकों को वहां पर वापस भेजना और पाकिस्तान से जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन सभी को बंद करना, इस तरीके के कई महत्वपूर्ण कदम। लेकिन इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हाल ही की तस्वीरों की हम बात करें तो डैम की तस्वीरें सामने आई हैं और चिनाब नदी जो है उसमें वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल ही जीरो होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे और कई जो लोग वहां पर रहते हैं उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार चिनाब नदी का जलस्तर इतना कम देखा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि वो विजुअल भी आए थे कि लोग जो चिनाब नदी है उसमें चल के भी देख रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे पहले इतना कम वाटर लेवल देखने को नहीं मिला। भारत अपनी तरफ से तमाम वो प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में एक गलत संदेश देता है, उस संदेश को किस तरीके से भारत सबके सामने रख सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे मुल्क इस आतंकवाद से पीड़ित हैं। आप देखें, चाहे आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, जल प्रहार करने की बात हो, और सेना की तरफ से भी जो तमाम प्रयास हैं, LOC पे आप देखें कि लगातार पाकिस्तान सीज फायर कर रहा है, उसका जो जवाब है वो सेना लगातार दे रही है। आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार प्रयास करता रहता है, उसके लिए भी सेना लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आप देखें कि अभी थोड़ी देर बाद ही जो गृह सचिव हैं वो बैठक शुरू करेंगे और देश के तमाम राज्यों के प्रमुख सचिव उस बैठक में जुड़ेंगे और दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस तरीके से कल पूरी तैयारी करनी है मॉक ड्रिल की। चाहे अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजाकर किस तरीके से लोगों को अलर्ट करना है और उस समय जो लोग हैं वो क्या क्या करें। इसके साथ साथ ही आप देखें NCC और सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उन लोगों से ये कहा गया है कि वो उस मॉक ड्रिल का जो हिस्सा है वो ज़रूर बने। ब्लैकआउट की स्थिति में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि अगर कोई हवाई हमला हो रहा है और नीचे अगर लाइट जल रही है तो उसका जो दुष्परिणाम है वो लोगों को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि इस मॉक ड्रिल के तहत जो ब्लैकआउट है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव के अंदर भी, क्योंकि एक एक जान काफ़ी कीमती है। और यही कारण है कि आप देखें
कि गृह मंत्री लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं, लगातार बैठक भी कर रहे हैं, और आज जो गृह सचिव हैं वो भी बैठक कराएंगे, और कल किस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल को दिशा निर्देशित किया जाएगा, किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो गृह सचिव जो बैठक अभी से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है उसमें देंगे। तो आप देखें जो तनाव दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से धमकी दे रहा है, जिस तरीके से अपनी बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उनका परीक्षण कर रहा है, उनके तमाम मंत्री जिस तरीके से उलझुल जो बातें हैं वो सामने रख रहे हैं, तो भारत भी अपनी तैयारियां किसी भी तरीके से कमतर नहीं आंकना चाहता। यही कारण है कि ये मॉक ड्रिल कल शुरू की जाएगी पूरे देश भर में। चलिए आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ विशाल भी बने हुए। विशाल, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो ये जो मॉक ड्रिल है इससे पहले 1971 में इस तरीके की मॉक ड्रिल की गई थी और उस दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्या उस तरीके के संकेत अभी भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए? क्या संकेत है? देखिए, इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि अगर मॉक ड्रिल का अगर आदेश हुआ है और पूरे पैन इंडिया में हुआ है तो इसमें बिल्कुल साफ है कि 1971 की तैयारी, और पाकिस्तान को भी ये भी याद दिला देना कि पाकिस्तान कितनी ज़बरदस्त हार हुई थी, और वो जो तस्वीर जिसके अंदर पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल घुटने टेक रहे हैं हमारे सामने, वो भी पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता है भारत। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सिर्फ सिविल डिफेंस के लिए नहीं हो रहा है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे जो संयंत्र हैं, एटॉमिक प्लांट्स हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको भी किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि अटैक और डिफेंस दो तरीके का वॉर है ये। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने स्टेप्स लिए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, और अब ये अपने लोगों को तैयार करना। हमने अभी तक तैयारी की है किस तरह से हम अटैक करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, लेकिन अब हम अपने लोगों को कैसे बचाएं और लोगों को, क्योंकि 1971 के बाद दो पीढ़ियां निकल चुकी है, 54 साल हो गए हैं। ऐसे में लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को इसके लिए पूरा तैयार करना है। ना सिर्फ ये वनडे अफेयर नहीं है कि आपने मॉक ड्रिल करी और हो गया, इसके साथ ही लोगों को ट्रेन करना है, और इसलिए सिविल डिफेंस को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। एनसीसी के कैडेट्स इसमें होंगे और तमाम स्कूल के बच्चे, उनको भी ये ट्रेन किया जाएगा कि कभी भी इस तरह की जब होती है बात तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि मॉक ड्रिल जब भी हमला होता है वो दिन में जरूरी नहीं है, रात में भी हो सकता है। तो डे और नाइट दोनों तरह की मॉक ड्रिल होंगी। इसका थोड़ी देर में डिटेल हमारे पास आ जाएगी कि कहाँ कहाँ किस तरह से इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है नीरज, अगर हम देखें तो कुल 244 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल और रिहर्सल होता हुआ नजर आएगा हमें आने वाले कल। लेकिन इन 244 में क्या कुछ अभी तक महत्वपूर्ण जगहों के नाम अभी तक सामने आ पाए हैं? देखिए, बिल्कुल 244 जो जिले हैं जिनमें मॉक ड्रिल होगी, लेकिन आप देखें कि जो पाकिस्तान से सटे हुए खासतौर से जो जिले हैं और जो राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आप चाहें जम्मू कश्मीर की बात करें, आप पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, ये ऐसे इलाके हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। और वहाँ पर आप देखें कि लगातार पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार अपनी गतिविधियां हैं उन इलाकों में बढ़ा रही है। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं।